हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ है वो बहुत ही फेमस और ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। तो कुछ लोगों को डाउट है कि वहाँ वो जो हमें अगर अलॉट हो गया तो हम उसको देखें कैसे, कि हमें कहाँ पे चेक करें कि हमें अलॉट हुआ है या नहीं। और लोग ये मुझसे मेनली पूछ रहे हैं कि लिस्टिंग के बाद हम उसको बाय करें या नहीं करें, ठीक है। जैसे ओला में बहुत उसने ट्रेंड कुछ दिन तक 20% के सर्किट मारे थे। तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि उसको हम लिस्टेड अगर हमको नहीं मिला, अलॉट नहीं हुआ, तो उसके बाद बाय करें या नहीं, ठीक है। तो मैं अपनी राय वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक देखना, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रीन पे चलते हैं और जल्दी से मैं 1 मिनट में बता देता हूँ कि आप चेक कहाँ से कर सकते हो। सबसे पहले तो केफिनटेक एक वेबसाइट है जिसको कुछ ही आईपीओ के ये सिस्टम दे रखा होता है, ठीक है। तो जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने केफिनटेक वालों को दे रखा है कि स्टार्टिंग से लेके पेपर क्लोजिंग तक, रिफंड तक, पेपर वर्क, सब चीज़ आप करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केफिनटेक में भी दिख जाएगा। सारे आईपीओस में नहीं दिखते हैं, लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आपको दिख जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप क्लिक करो, यहाँ पे अपना सिंपली पैन कार्ड डालो, जो भी आपका पैन कार्ड है वो डालो, सबमिट पे क्लिक करो तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, कि आपको अलॉट हुआ है नहीं। लेकिन दूसरा एक तरीका है अपना मेनली बीएससी सबसे अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। लेकिन वो क्या है ना, मार्केट बंद होने के बाद थोड़ा डाउन हो जाती है, लेकिन 7 बजे के बाद फिर से खुल जाती है, ठीक है। तो अगर अभी डाउन मिली तो तो आपको क्या करना है, 7 बजे के बाद चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे राइट में आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बीएससी आईपीओ स्टेटस ऐसे लिखना है, जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है, और फिर चेक स्टेटस जो आपको राइट में दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आई हो अच्छा है कि वेबसाइट खुली हुई है। तो इक्विटी पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको सारे आईपीओ दिख जाएंगे जो भी इस समय चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस वाले पे क्लिक करो, उसका आपको चेक करना है, और यहाँ पे पैन कार्ड अपना जो भी है वो डाल दो, और आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके सर्च कर लो, ठीक हो गया। ये तो हो गया आपको चेक कैसे करना है। अब केफिनटेक का भी मैंने आपको बता दिया, आपको डालना क्या है, केफिनटेक आईपीओ, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो बात है मेन टॉपिक पे कि मैं लिस्टिंग के बाद उसको बाय करूंगा या नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, मैं उसको बाय नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझको वो सिंपली गैमलिंग लगती है, और मैं उसके पीछे का रीज़न आपको भी समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टॉक बताता हूँ, उसका नाम है आधार हाउसिंग फाइनेंस, जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। उसकी थोड़ी सी अर्निंग्स भी आ चुकी है, और मेरे को इस कंपनी के बारे में पता भी है कि ये इसका बिजनेस मॉडल आधार हाउसिंग फाइनेंस का बिल्कुल सिमिलर है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तरफ, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, जो इनके होम लोन देते हैं, ये घर बनाने के लिए लोन देते हैं, फिर उसका जो ब्याज आता है, जो उसका इंटरेस्ट आता है, उनसे इनका बिजनेस मॉडल चलता है, ठीक है। तो मुझे आधार के बारे में थोड़ा बहुत पता है, और ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, इसके प्रमोटर पे भी मेरे को काफ़ी भरोसा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी वेट करूँगा 1-2 क्वार्टर की अर्निंग्स आने के बाद मैं उसमें अप्लाई करूँ। जैसे कि अब मैं आधार हाउसिंग फाइनेंस में मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लोग इसमें ट्रैप भी नहीं हुए हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे ओला में दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बता देता हूँ कि किसी भी आईपीओ में आपको चेक करना है अगर कि उसमें प्रॉफिट चल रहा है या फिर लॉस चल रहा है, तो आप ग्रो पे जाओ, सबसे ईजी है, ठीक है। ग्रो पे जाओ, जैसे मैं आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में दिखाता हूँ। तो ये देखो रेवेन्यू कैसा है, अच्छा है, 3 साल से रेवेन्यू बढ़ रहा है। 3482 था 22 में, 5269 था 23 में, फिर 24 में 7202 हो गया, ठीक है। प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है 3 साल में लगातार, लगभग कितना परसेंट है ये, लगभग 40-50% का ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। तो कहा सकते हैं कि ये अच्छी कंपनी है। हो भी सकता है कि लिस्टिंग के बाद ही एकदम उड़ जाए, लेकिन वो मेरे को गैम्बलिंग लगता है, तो इसलिए मैं उसमें ऐसे नहीं करता बाय, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ओला का दिखा देता हूँ कि ओला में क्या हुआ था। तो ये देखो, आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितना रिटर्न था। सेकेंड डे इसने 20% का सर्किट मारा, ऊपर यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। 20% का सर्किट मारा, अगले दिन इसने 1.16 ऊपर कोने में उसने डाउन मार दिया। उसके बाद फिर इसने ऊपर मारा 2.52, फिर अगले दिन 20% का सर्किट, फिर अगले दिन 10% का सर्किट, और उसके बाद ये जो पिंक कैंडल है, इसमें कितने लोग फंसे होंगे उसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये जो पिंक कैंडल, उसके बाद ये जब से नीचे ही आया जा रहा है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 20 का, तो ये 20 कैंडल बाद स्टार्ट हुआ है अभी, ठीक है। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि ऐसे जो नए स्टॉक होते हैं उसमें थोड़ा सा रिस्की रहता है। अगर आपको करना ही है तो आप आधार हाउसिंग फाइनेंस में कर सकते हो, इसका भी बिजनेस मॉडल बिल्कुल सेम है, और ये मेरे को इस पर कॉन्फिडेंस भी है कंपनी पे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओला नीचे क्यों आया था।
ठीक है, पहले इसको बैक करो और यहाँ पे ओला ढूंढो कि ओला के हमको रेवेन्यू और वो देखना है, ठीक है। कहीं और भी देख सकते हो आप, लेकिन ये सबसे ईजिएस्ट वे है देखने का। मैं हमेशा ईजिएस्ट वे बताता हूँ, तो आप चैनल को लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ओला इलेक्ट्रिकल मिल गया है लिस्टेड में। अब ये देखो रेवेन्यू तो था, रेवेन्यू मतलब इनकी सेल्स तो हो रही है, कंपनी में पैसा आ रहा है, लेकिन खर्चे इतने ज़्यादा है कि प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। ये देख रहे हो प्रॉफिट -784 22 में, -1472 23 में, -1584 24 में। तो इसीलिए अब तो कंफर्म हो गया ना कि यहाँ पे ट्रैप था हमारा ओला में, ओला इलेक्ट्रिकल में ये ट्रैप था, ये सब ट्रैप था, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो जो हमारा बजाज हाउसिंग फाइनेंस है उसमें तो ग्रीन है, उसमें तो रेवेन्यू भी है, प्रॉफिट भी है, जा भी सकता है वो ऊपर, लेकिन मैं ऐसे बाय नहीं करता हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में बहुत ज़्यादा ऑपरेटर और बहुत प्रमोटर वगैरह बहुत सब चीज़ें रहती है, ठीक है। थोड़ा शांत होने दो, उसके बाद आप खरीद लो। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आधार हाउसिंग फाइनेंस अच्छा पैसा कमा के देगा, मुझे पता है स्टॉक के बारे में, तो आप ये ले सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको सीखने को मिला होगा। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि चेक कैसे करना है, के फिनटेक पे आप चेक कर सकते हो और अपना BSC पे चेक कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।